Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA. And I wanted to talk to you about a topic which ought to interest all of us. इस टॉपिक का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2024 में जो इलेक्शन होंगी, ये इलेक्शन जो है ये भक्तों और गुलामों के बीच में है। आप इसे कह सकते हैं मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस वेस्ट। आप जैसे भी चर्चा करें इसकी, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है भक्तों की और गुलामों की लड़ाई है। जीतेगा कौन वो तो 2024 के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन उसका कारण है जिस दिन से मोदी जी जीते हैं उनके सपोर्टर्स जो हैं बहुत जोरदार तरह से उनके समर्थन में आए हुए हैं और उन्होंने जबरदस्त काम भी किए हैं। ये जो लेफ्ट की जो नैरेटिव होती है ना, उस नैरेटिव में उन लोगों ने ये बना दिया कि मोदी के सपोर्टर जो है उनके भक्त हैं। थिंक अबाउट इट। बाय कॉलिंग देम भक्त, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको और समर्थकों को भक्ति के नाम पे बदनाम करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं वो शिव भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था के हिसाब से भक्ति है। मजेदार बात यह है कि हम लोग जो भक्त हैं, चाहे गणेश भक्त हो, जिसके भी भक्त हो, हम आपस में नहीं लड़ते। हम ये नहीं कहते हैं कि हनुमान जो है वो इससे सुपीरियर हैं, कृष्ण जो है उससे सुपीरियर हैं। तो हमारी अंदरूनी लड़ाई नहीं है। लेकिन लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जो हैं, उनकी जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी के थ्रू, उसमें हमें डिवाइड करते हैं। मोदी भक्त, तो भक्त नाम को भी बदनाम करते हैं। उसमें से उन लोगों ने एक और ऐड किया, अंधभक्त। तो कोई भी जो भक्त होता है हनुमान का, जिससे हमारे जितने सारे अवतार हैं, देवता हैं, भगवान हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हम उनके बारे में अंधभक्त नहीं होते हैं, हमारी आस्था होती है। और बहुत फर्क है आस्था की भक्ति में और अंधभक्ति में। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं? तो ये जो है सिलसिला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है अपोजिशन में, राहुल गांधी का, वो तो फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप है। गांधी फैमिली जो है उसको गांधी फैमिली कहना भी अनुचित है, क्योंकि वो गांधी असली गांधी हैं भी नहीं और ना तो असली गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो नकली गांधी है। उन्होंने नाम हथिया लिया है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो उन्होंने वो नाम हथिया लिया है चालाकी से, चापलूसी से। तो ये जो युद्ध है 2024 का, ये भक्तों की और गुलामों की। और ये कौन है गुलाम? मैं हमेशा कहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर हैं, ये सब जानने के बावजूद कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के लिए और देश के लिए क्या किया है, अगर उसके बाद भी अगर आप फैमिली लिमिटेड पार्टनर्स के इंडेंचर्ड सर्विट्यूड में सर्व करते हैं तो आप गुलाम ही हुए। तो जो लोग भी हैं वो गुलामी अपनी आप पे और हम पे लादना चाहते हैं कि राहुल के अलावा कोई नहीं है। जैसे कि वही जो बंदा सारी दुनिया में जाकर के मोदी के बारे में, भारत के बारे में गलत बातें करता है, मैं गंदी बात नहीं कहूंगा, गलत बात करता है, उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो देखिए इस बात से कि ये गुलाम है कौन, देखना पड़ेगा। ये गुलाम है वो गुलाम जो कि कांग्रेस पार्टी के अंधाधुंध मर्डर के बाद भी, 1984 में सिखों के बाद मर्डरों के बाद भी जो पार्टी ने की थी, अभी भी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को। और ये सारे के सारे जो हैं इस बात को जानते हैं कि जितने सारे हिंदू जो सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के, वो भूल जाते हैं इस बात को कि वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने कर्नाटका इलेक्शन के बाद देखा होगा कि जो भी बीजेपी सरकार ने कानून बनाया था उसको उन्होंने एक एक करके हटाया है। हिंदुओं की दुख दर्द की कभी चर्चा नहीं होती है। हालांकि हिंदुओं पे लादा जाता है अल्पसंख्यकों की इच्छा को।
यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ना, ये तो संविधान में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है। उसके बाद क्या बवंडर उठा कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। तो इस बात को समझिए जरा कि जिस देश में 80% हिंदुओं की को बाईपास कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है, फिर भी वो जो हिंदू सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, फ्रीडम है, जो जिसको सपोर्ट करना हो करिए, लेकिन एक तो बात देख लीजिए कि वो आपके हित में है या नहीं है। इतने सोचने की क्षमता तो आप में होनी भी चाहिए। अगर आपने इस बात को सोचा नहीं तो फिर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आप अपने सफाया खुद ही कर रहे हैं। इस बात को सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप है, एक्चुअली उनका क्या करना है, उन्होंने क्या क्या किया है। आप 1947 से लेकर के आज तक सारे सामाजिक और धार्मिक उसूलों पे जाइए तो देखिए कि उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करके नीचा दिखाया है। एवरीथिंग एवरीथिंग, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इतनी स्वाधीनता दे दी फ्रीडम के नाम पे कि वो जो भी जमीन चाहे, जो भी प्रॉपर्टी चाहे हथिया सकते हैं, और आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे मंदिरों को अपने कब्जे में किया, हमारे मंदिरों में नॉन हिंदूज को बैठाया बोर्ड पे। क्या आज तक किसी मुसलमान किसी मॉस्क बोर्ड में या चर्च में क्या कोई हिंदू है? हमारे और आपके अधिकार कि हमें अपने धर्म के बारे में जानना है, अपने ग्रंथों के बारे में जानना है, अपनी धर्म की शिक्षा के बारे में जानना है, हमें बंद कर दिया, लेकिन किसी और को मना नहीं किया। ये बात फिर आपको सोचनी पड़ेगी। दूसरी बात यह भी है कि इनका तरीका क्या है। इनका तरीका है बड़ा सिंपल सा। 2024 की जो लड़ाई है उसमें जितने भी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने हैं, और आप और हम दोनों जानते हैं इस बात को कि भारत में बहुत सारे परिवर्तन की बहुत ही निहायत जरूरी है, उसमें ये टांग लड़ाते हैं। उनके 3 मुद्दे हैं टांग लड़ाने के। एक तो है कुछ भी करेंगे, आर्थिक अवस्था को आर्थिक व्यवसाय को बदलने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो हमेशा जो परिवर्तन जो आता है सबको एक तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, सबको एक तरह का फायदा नहीं होता है, किसी न किसी को टीम में सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है फॉर द ग्रेटर गुड, टू यूज द इंग्लिश वर्ड। लेकिन जो टूल किट ऑपरेटर्स जो हैं, गुलाम जो हैं, वो देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जिसको कि फायदा नहीं हो रहा है उसको पकड़ के उकसाया जाए। थिंक अबाउट इट। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक परिवर्तन जो हो, इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दुनिया भर में लागू है, अपने अपने देशों में सब लोग एक यूनिफॉर्म लॉ होता है सबके लिए। इंटरेस्टिंगली बता दूं मैं आपको कि इंडिया में, यूएस में मुस्लिम्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 वाइफ, बिकॉज यहाँ का रूल है, यहाँ का संविधान है, यहाँ का कानून है। नकली तौर से आप कर लें, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ऑफिशियली यू कैन नॉट डू दैट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से मुस्लिम्स इंडिया में जो भी चाहे अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं, वहां यूनिफॉर्मिटी चली गई। तो आप जो इस तरह से जो काम होगा उसकी लड़ाई कौन जीतेगा? You can't have 2 separate set of laws governing one country. That's the important part. And majority cannot suffer the pangs of sorrow imposed by other groups. हम सबका ख्याल करते रहे, अपना ही भूल गए। दूसरी बात और भी है कि देयर इज, वो जो कहते हैं, जो गुलाम जो कहते हैं ना, मैं उसकी कैटेगरी बना रहा हूं, उसको कहते हैं कि अनहोली अलायंस ऑफ द एलिट्स। एलिट्स जो होते हैं वो, मैं अपने डेफिनेशन में कहता हूं उन्हें जेम्स बॉन्ड मेगालोबेनिया बिलियनेयर विलन। आपने जेम्स बॉन्ड पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा उस विलन में विलन हमेशा एक सनकीस आदमी होता है, बहुत पैसे वाला होता है, वो दुनिया को अपनी तरह से चलाना चाहता है।
until he meets James Bond. और हम आपको सबको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा इस चीज को नकारने के लिए। भले ही हम जेम्स बॉन्ड ना हो, लेकिन बन तो सकते हैं, सच को आगे तो कर सकते हैं। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। जो अनहोली अलायंस है वो एलीट्स, इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट कब है, जिन्होंने ये देख लिया है कि हम और आप, हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट हो जाती है। वो एक दूसरा ग्रुप है। और तीसरी बात ये भी है कि एक और सिलसिला है इसमें, जब भी मोदी जी कुछ करेंगे, हम आप जैसे भक्तों के लिए उसको वो हमेशा कहेंगे, हिंदुत्व का नारा चला देंगे कि एज इफ हिंदुत्व इज द बिगेस्ट इविल। यहां तक कि हमें बंटवारा करते हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व का। एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर है जिसमें दिखाया जाता है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हिंदुइज्म इज जब पुजारी ऋषि मुनि अपनी पूजा कर रहे होते हैं, हवन करते होते हैं, तो दानव जो हैं और असुर जो हैं वो उसको भंग करना चाहते हैं। उसी में दिखाया जाता है कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो किस तरह से उनको हराते हैं। दैट इज हिंदुत्व। Hinduism in action is हिंदुत्व in my definition of things. There is no difference. लेकिन आप देखेंगे टीवी पे हर जगह वो इस बात की चर्चा करेंगे, ओ हिंदुत्व आ रहा है, as if हिंदुत्व is the evil around the world. Think about it. आप सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर में जहां भी हम लोग हैं, हम लोग हमेशा लॉ के हिसाब से रहते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, लेकिन हम पे ये थोपा जाता है। तो भाइयों और बहनों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। आई एम गिविंग यू थॉट्स एंड आइडियाज। ये जो युद्ध है 2024 का, ये भक्तों का और गुलामों के बीच में लड़ाई है। कौन जीतेगा ये तो 2024 बताएगा, और हमारी आपकी एक्शन और आस्था बताएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and support our channel. Thank you very much for watching. Talk to you again very soon. Satyamev Jayate.